बिहार से आई 12 लड़कियों ने इगलास में रचाई शादी। करवा चौथ के दिन उत्कल एक्सप्रेस वे बनकर हुई फरार। कहते हैं वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। पूरा मामला इगलास अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जहां करवा चौथ से महज एक दिन पहले बिचौलिया मुकेश गुप्ता उर्फ चुम्मा द्वारा 12 शादियां इगलास में सचिन ठाकुर के घर पर विधि विधान के साथ कराई गई थी। बड़े हर्षोल्लास के साथ दूल्हे अपनी अपनी नई नवेली दुल्हनों को लेकर अपने अपने घर पर लेकर गए। करवा चौथ का दिन होने के कारण सभी परिवारीजनों ने जो भी जेवरात थे वो पहनाए। रात को चांद देखा और सुबह देखा तो दूल्हे जैसे पहले रहते थे वैसे ही मिले। आसपास पता करने पर भी नहीं मिलने पर देखा गया कि शिवानी में खुशी बोहरा गौरवा से नई नवेली दुल्हन फरार है। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो प्रशासन जांच पड़ताल में जुड़ गया और प्रशासन का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। मामले में अभी तक 4 शिकायती प्रार्थना पत्र मिले हैं और मुकदमे लिखवाए गए हैं। सुनिए पीड़ितों द्वारा बताई गई दर्द भरी दास्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं इगलास की ग्राम पंचायत बोहरा गौरवा में। दिखाना चाहूंगा ये जो 12 महिलाएं एक साथ करवा चौथ से एक दिन पहले जिनकी शादियां हुई थी, जगह जगह जिन जगहों पर शादियां हुई थी, वहीं मैं दिखाना चाहूंगा जहां 2 महिलाएं जो बोहरा गौरवा में की गई थी। वो यही देखो, ये जो मकान है, ये जो छत है, यहाँ से वो दोनों महिलाएं जो है रात को जिस प्रकार कूदी हैं, ये इसी छत से बताई जा रही है कि यहाँ से उन्होंने नीचे छलांग लगाई और फिर यहाँ से ये महज मात्र 20 कदम दूरी पर ये जो रोड है, यहाँ कोई गाड़ी वैगनर आई है जो CCTV कैमरे में कैद होती नजर आ रही है। वो इसी रोड से फिर सीधे यहाँ से निकल गई है। दिखाना चाहूंगा यही वो मकान है जिस मकान में दोनों महिलाएं जो शादी करके, जो करवा चौथ से एक दिन पहले जो शादी करके जो लाई गई थी, जो 12 महिलाओं को जो बताया जा रहा है, 12 महिलाएं जगह जगह से जो गई हुई हैं, वो यही ये मकान है। इसमें जो 2 महिलाएं यहाँ रुकी हुई थी, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा मैन के माध्यम से। देखिए किस प्रकार ये जो मकान है, इसी मकान में महिलाओं को लाया गया था शादी करके, जो विधि विधान के साथ ये जो महिला लाई गई थी। दिखाऊंगा, देखिए ये एक जीना है, इसमें ऊपर जो बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर ये जो जीने पर ऊपर एक कमरा बना हुआ है, कमरे में दोनों महिलाओं को यहाँ रोका गया था। देखिए ये इनकी छत है, जो इनका टेरिस है, इस पर तो दिखाया जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको एक मिनट में। देखिए ये रूम है, इस रूम में दोनों महिलाएं इसी रूम में रुकी हुई बताई जा रही थी। देखिए ये रूम है, इसमें ये जो बेड पड़ा है, यहाँ से किस प्रकार देखिए ये अब मैं दिखाऊंगा, ये पूरी छत खुली हुई है। यहाँ से वो जो कोना है वहां से दोनों महिलाएं छलांग लगाकर कूद गई। लेकिन वही महज 20 कदम दूरी पर रोड है जहां वैगनार कार पहले से ही सेट की गई वैगनार कार आई और उन दोनों महिलाओं को लेकर चलेगी। जानेंगे क्या था पूरा मामला, परिवारजनों से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वही 2 जो जिन्होंने शादियां की थी। एक इनका नाम है रणवीर और इनका नाम है प्रवीण उर्फ कालू। दोनों से ये परिवारजन, इनसे जानूंगा इनके घर पर ये रुकी हुई थी जिस प्रकार, तो जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ये शादी करके लाए और क्या था पूरा मामला, किस प्रकार यहाँ से दोनों महिलाएं गई हुई थी। क्या नाम है? रणवीर सिंह। अच्छा, किस प्रकार शादी हुई और क्या मामला था पूरा? 3 महीने से हमारी चुम्मा और मुकेश से बात चल रही थी। हमको 8 तारीख को उसकी कॉल आती है सुबह 9 बजे समथिंग कि फटाफट आ जाओ, लड़कियां आ गई हैं और अपने लिए पसंद कर लो लड़कियां। मैं ठीक है, हम दोनों भैया पहुंचे वहाँ पे और वहाँ जाके देखा तो लड़कियां कहाँ बुलाई, कहाँ गए थे आप लोग? हमने बता तो रहा हूँ, जहाँ हम बुलाए गए हमने देखा वो सचिन का घर था जहाँ लड़कियाँ डटी हुई थी। वहाँ 12 लड़कियाँ थी तो हमें दिखाई गई, तो हमें जो पसंद आई हमने बता दी भाई ये लड़की हमें पसंद है, मैं शादी करा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने शादी करा, वहाँ बोले ठीक है आप पैसे दे जाओ। मैंने कैसे लोगे पैसे? कैश चाहिए। मैंने 1,15 कैश दिया और 5,000 फोन पे में किए थे। अच्छा, तो जो सचिन है वो कहाँ के रहने वाले हैं? इगलास। अच्छा, इगलास में आपका सौदा हुआ जी, 1,20,000 रुपए में जी 1,20,000 रुपये में सौदा हुआ और सचिन के घर पे हुआ था। वहां से आपको लड़की दे दी गई? वहाँ से हमें दोनों लड़कियां हमें दे दी गई, हम अपने घर पे ले आए। घर पे करवा चौथ वाले दिन, और एक दिन तो कोई शादी विवाह में जो करते हैं प्रोग्राम घर वालों ने वो किया। दूसरे दिन करवा चौथ की 10 तारीख को, उस दिन दोनों लड़कियां मेरे घर पे डटी हुई थी और यहाँ से दोनों लड़कियां कूद के रात को भाग गई हैं। हमें यही नहीं पता कब गई हैं कैसे गई हैं, हमें तो सुबह जाके जगाया गया है जब हमने से जगे हैं। हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण और पान। अच्छा, तुमसे कितना पैसा लिया गया? मेरे से 1,20,000 रुपये किस प्रकार लिए गए पैसे? और ऑनलाइन लिए गए 50,000 और बाद कैश। अच्छा, तो जब लड़की भागी हुई है, जब जो गई थी दूसरे दिन जैसे निकली है, तो कोई आपको कोई डाउट या कोई शक पहले से हुआ या वैसे ही? पहले से शक था मुझे, पहले दिन ही हो गया था सर। वो उसके पास मोबाइल निकला था, एंड्रॉयड मोबाइल था, उसके पास मोबाइल था। तो आपका संपर्क सबसे पहले शादी को लेकर किससे हुआ था? मुकेश और चुम्मा है, मोरनी का रहने वाला,
उससे हुआ था। अच्छा, तब जो लड़की जब चलेगी तो आपने संपर्क किया उससे, मुकेश से? संपर्क किया था, उसी का फोन आया था मुझ पर सुबह। अच्छा। मेरे घर तो थी नहीं, वो रणवीर के घर थी। मैंने फ़ोन किया, रणवीर का फ़ोन वो साथ में ले गई। घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों का फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं आया सुबह करीबन 4 बजे करीबन, घर का गेट खोला मैंने ये लड़की कहाँ है? इनकी अम्मा मिली मुझे, अभी भी जगा रही हूँ, देख रही हूँ, दोनों लड़की वहाँ से फरार निकली। देखना दादी माँ, ये जो आपके घर जिस प्रकार दो बहुओं आई, जैसे उसी रात जैसे आई थी, जारो की थी, तो क्या क्या चीज तब जो पहनाई जाती है नई बहू को, तो क्या क्या पहना था आपने? अंगूठी है और कमर में झुमकी है और नारे में जो बोल रहा मंगलसूत्र। तो आपको मालूम नहीं पड़ा महिलाएं कब निकल गई, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं पड़ी, मैं जो ऊपर सो गई, मैं नीचे नीचे आ गई। जो ये जो सब लोग आप लोग सो गए, तो क्या ये इन्होंने खाने में या कुछ ऐसा कुछ सुनाई में जैसे आ रहा है हाँ आयरन बेटा कुछ, जैसे आप लोग जैसे सोए तो क्या आपको महसूस हुआ कुछ खाने में कुछ सुना गया हो? जी मैगी बनाई थी उसने, मैगी खाई थी, इतना पता है। मैगी खाने के बाद फिर हम सो गए, हमें कुछ नहीं पता उसके बाद। अच्छा, मैगी बनाई थी उन्होंने? मैगी बनाई थी, लगभग आधी पौन किलो मैगी मंगाई थी, वो बनाई थी। मैगी खाने के बाद हमें नहीं पता फिर कुछ क्या हुआ। आपकी बहू ने क्या क्या चीज पहनी? मेरी बहू ने मंगलसूत्र और कानों की जो झुमकी वगैरह जो। परिवारजनों द्वारा बताया जा रहा है कि जो चीजें जो घर में होती है विधि विधान के साथ जिस तरीके से महिलाओं को घर में लाया गया, लाने के बाद ये जो दादी हैं इन पे जो अपनी चीज जो होती है पहनाने के जो जेवरात होते हैं वो पहनाए गए, उन्हें लेकर वो जिस प्रकार इन्हें चाउमीन बता रहे हैं वो बनाई थी, उसको खिलाकर क्या उसमें मिलाया गया, किस तरीके के नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे पूरे के पूरे परिवारजन सोते रह गए और महिला यहाँ से फरार हो गई। वहीं पीड़ितों द्वारा कहना है कि आगे से भविष्य में किसी अन्य के साथ इस प्रकार का मामला कभी न बने। प्रशासन कठोर कार्रवाई करते हुए मामले का जल्द खुलासा करते हुए लुटेरी दुल्हन व इनके सहयोगियों पर पकड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाए। बने रहिए संवाददाता ऋषि चौधरी के साथ, HBN न्यूज, इगलास, अलीगढ़।